कितना भी ऑर्गेनाइज ढंग से आप उसको बाहर ले जाइए, पहली बात तो ये समझ राजस्थान के संगीत को, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जी, कितना भी आप कर लीजिए, कितना भी सरकार कर ले, कितना भी पर्यटन कर ले, इस तीसरे और चौथे के लिए भी जो सामाजिक आधार था उसका कोई पर्याय, उसका कोई रिप्लेसमेंट, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। मंगनियारों के 30-30, 40-40, 50-50, 100-100 घर, उनमें उनकी बिरत थी। मृत्यु हो, जन्म हो, शादी हो तो मंगनियार जाएगा, और उनका जब जाएगा तो वो भी बोलेगा एक तरह का उनकी प्रशंसा करते हुए और उनकी जीनियोलॉजी बोलते हुए वो करेगा। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी ये जो तीसरी और चौथी हमने सोपान गिने, इनका सरकार या पर्यटन उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकती जो कि ट्रेडिशनल रूप से समाज कर रहा था। आप थोड़ा समझदार होके जितना अब हो रहा है उससे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वो जो मंगनियार के 100 घर थे जो उसके पैटर्न थे, वो 100 आप कहाँ से लाएंगे, और वो 100 गाने आप कब सुनेंगे, किसको सुनाएंगे? आप तो पर्यटन वाले जो हैं वो सांस्कृतिक संध्या करते हैं, पर्यटक का मनोरंजन करते हैं, उसमें सब बंटा ढार हो रहा है। पर्यटक को तो बेचारे को पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। उसको जो करने वाले ये धूर्त लोग हैं जिन्होंने इसको पेशा बना लिया है, वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उन्होंने एक समानांतर स्यूडो लोक बना लिया है। वो जो बाबूजी का भोपा है वही देवनारायण जी का गीत भी गा रहा है। उस बेचारे पर्यटक को तो नहीं मालूम है कि ये फड़ किसकी लगी हुई है, ये फड़ क्या है, ये बाजा कौन सा है, ये गाना किसका है, इसका महात्म्य क्या है। तो पर्यटन जो नुकसान कर रहा है वो ये है, और जो कर सकता है वो बहुत सीमित है अगर थोड़ी अकल हो तो। उस अकल का, उस जुड़ाव का आज टोटली अभाव है। और हम जो शहर वाले हैं, सबसे ज़्यादा ब्लेम जो है, हम उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बना रहे जिसने इन चीज़ों को आज तक जिंदा रखा। अगर इन चीज़ों को जिंदा रहना है तो हमें जो पुरानी जो परंपरा थी, जो पुराना सांचा था, जो पुरानी मैट्रिक्स थी, वो मैट्रिक्स आज टूट रही है, विसंखित हो रही है। वो सीप जिसमें मोती बना था आज टूट रहा है। हमें नया सीप बनाना है, चाहे पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो सब्स्टिट्यूशन होगा। वो कोई नहीं कर रहा, क्योंकि उस दृष्टि का, उस अकल का, उस जुड़ाव का टोटली अभाव है। सर आप सीप बनाने की बात कर रहे हैं। अभी समाज तो विमुख हो गया। हाँ। अपने समाज अपनी जिम्मेवारी भूल रहा है, लगभग भूल चुका है। पता ही नहीं है, तो नजर में ही नहीं है, गुमान में ही नहीं। अगर मैं आपकी तरफ देखते हुए ये जानने की कोशिश करूं कि इसका विकल्प क्या होगा। विकल्प यही है कि शुरू से इन चीज़ों को लिया जाए। विकल्प बहुत से हैं अगर अकल हो तो। उदाहरण के लिए आप बच्चों को ड्रिल कराते हैं, आप गैर कराइए, लकड़ी लेकर गरबा और जो लकड़ी के नृत्य हैं वो कराइए। ये ड्रिल सीटी बजा बजा के 1 2 3 4 1 2 3 4 कराते हो कि नहीं? जी जी जी। उसकी जगह आप इन चीज़ों को नहीं करा सकते। बच्चियों को घूमर और जो महिलाओं के नृत्य हैं वो नहीं सिखा सकते। ये अब कुछ स्कूलों ने क्या शुरुआत हमारे की है। म्यूजिक के स्कूलों में ये मांड और जांगड़ा नहीं शुरू किया जा सकता? सर कुछ स्कूलों में शुरुआत हुई है। घूमर यहाँ राजस्थान के कुछ स्कूलों में सिखलाया जा रहा है। अच्छा है। लावड़ी महाराष्ट्र में सिखलाया जा रहा है। बड़ा अच्छा है। तो ये जिस शुरुआत हद तक हो रहा है बड़ा अच्छा है। कुछ यूनिवर्सिटीज में इसके कोर्सेज चल रहे हैं जी, उसका करिकुलम बना हुआ है, बड़ा अच्छा है, लेकिन और बड़े पैमाने पर होना होगा। लेकिन सर यहाँ एक बड़ी चीज और जो जरूरी है वो है
देखिए नेशनल स्कूल ऑफ फोक म्यूजिक एंड डांस, और उसी पैटर्न पर स्टेट स्कूल ऑफ फोक म्यूजिक एंड डांस। आपने फिल्म के लिए फिल्म इंस्टीट्यूट बना रखी है, आपने संगीत नाटक अकादमियाँ बना रखी हैं, लेकिन उनका रोल ज़्यादातर या तो डॉक्यूमेंटेशन का है या मंच पर पेश करने का है। उसको सिखाने का, ट्रांसमिशन का, उसको अडेप्ट करने का काम कहाँ हो रहा है? देखिए 3 खतरे हैं आज लोग के सामने: एट्रिशन, डाइल्यूशन, बास्टर्डाइजेशन। एट्रिशन 100 के बजाय 5 गाने, डाइल्यूशन जो पुराना ठोस था, अंगद का पाँव था, अब वो ढीला ढाला रेडियो का गाने जैसा हो गया। बिल्कुल। एट्रिशन, डाइल्यूशन एंड बास्टर्डाइजेशन। सांस्कृतिक संध्या में नॉर्थ ईस्ट से आए, उन्होंने कच्छ को देखा तो वो भी सिर पे नारियल तोड़ने लगे, एक को देख के दूसरे के इसमें तालियां बजती हैं। तो ये बास्टर्डाइजेशन है। ये 3 खतरे हैं। अब रखने के लिए भी 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो म्यूजियम का, जू का, एक म्यूजियम का, और एक ज्यों का त्यों उसको रखने का। एक तो आप जानवर मर गया, उसकी खाल में भूस भर के आपने म्यूजियम पीस बना दिया, तो आपने वाद्य यंत्रों की एक एग्जीबिशन लगा दी, आपने कान में सुनने के लिए टेप लगा दिए कि ये बाजा कैसे बजता था। ये हुआ जू वाला मेथड। एक हो गया कि भाई आपने उसको थोड़ा सा एडेप्ट करके और उसको थोड़ा सा कैरी ओवर किया, ट्रांसमिट किया। और तीसरा प्रयास ये है कि भाई उसको ज्यों का त्यों, थोड़े कुछ अंशों में हम उसको ज्यों का त्यों रख सकें। तो 3 खतरे, 3 तरह के प्रयास और बड़े पैमाने पर ये होने हैं। और पर्यटन को और सरकार को एडुकेट करना है, सिखाना है, शिक्षित करना है। उसके बिना ये अनजाने लोग अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। और इससे भ्रमित मत होइए कि ये विदेशों में होया है और ये हुआ है और वो होया है। क्या गा रहे हैं, कितना गा रहे हैं, कैसा गा रहे हैं, उनके टोटल रिपर्टोर का कितना हिस्सा वहाँ जा रहा है, ये जब तक आप इसमें नहीं जाएं तब तक इससे भ्रमित नहीं। और कितने लंगे बाहर जा रहे हैं, कितने मंगनियार बाहर जा रहे हैं। वहाँ तो गांव-गांव में लंगे और मंगनियार हैं। बिल्कुल। उनमें से कितने % बाहर जा रहे हैं? बहुत छोटी संख्या, मुश्किल से 5%, छोटी संख्या है। 4%, 1% ऐसे चुने हुए लोग हैं, और वही बार बार जा रहे हैं। सर अब बात करते हैं पहले और दूसरे हिस्से की। हाँ, वो लोक के गीत हैं हाँ। जो पहले और दूसरे हिस्से में आए, और अभी आप इस बात से सहमत हैं कि लोग ही विमुख हो रहे हैं इन गीतों से, तो जुड़ाव कम हो रहा है, जुड़ाव कम हो रहा है। दूसरे जी, जीवन की परिस्थितियां बदल रही हैं। तो अब सवाल सर मैं आपसे सिर्फ इतना समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए कि इसको भी समझ लीजिए। जी सर। जीवन की परिस्थितियां किस तरह बदल रही हैं। पहले जचकी घर पे होती थी, हाँ, बिल्कुल। दाई आती थी, बिल्कुल। दाई के गीत थे, अब वहां पर होने लगी। सर हम लोग हमेशा ये जिक्र करते हैं, आपस में चर्चा हम करते हैं कि पहले जो बच्चे का जन्म था वो हमारे यहाँ एक संस्कार था। हाँ। आज के वक्त में वो एक बीमारी है बच्चे का जन्म, क्योंकि वो डॉक्टर चाहिए उसके साथ। तो हमने एक संस्कार को बीमारी में तब्दील कर दिया। उसी तरह से नल आपका पहले पनघट के गाने थे, पनघट जाना और आना था, पनघट पर महिलाएं मिलकर बैठती थी, अब नल आ गया। तो जीवन की जो परिस्थितियां बदल रही हैं, अब चरस चलता ही नहीं है तो बारे के गाने कहाँ होंगे। बिल्कुल। आपने पंप लगा दिए, अब किसान खेत में हल चलाता ही नहीं है, ट्रैक्टर से जाता है। तो उस समय के जो गाने हैं वो होते ही नहीं, मशीनों से काम होने लगा है। तो सर मेरा सवाल यही था कि अब तो इन गीतों को बचाना मुश्किल है। आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकते हैं, उसको आप एडेप्ट कर सकते हैं। जो मैंने कहा आपको, नेशनल स्कूल ऑफ फोक म्यूजिक एंड डांस, वो इन चीज़ों में से चुन के इनको फॉर देयर ओन सेक बिना सीप के उस मोती को अपनाने की कोशिश करेगा। क्या बात है।
सीप तो नई नहीं बनेगी, सीप तो गई जा रही है, अगले 50 साल में ये सब खत्म होने वाला है। आप जो कर सकते हैं वो ये है कि बारे के गीत आप बच्चों को सिखाएं, जो डिप्लोमा लेने आने वाले हैं उनको आप बारे के गीत सिखाएं। हीड़ हमारे यहाँ गाई जाती है, हीड़ के गीत सिखाएं। बिल्कुल। तो तरीका हो सकता है अगर इसकी अकल हो तो। अगर ये भयावह पिक्चर लोगों के दिमाग में हो कि देखो तुम्हारे देखते देखते, तुम्हारे अनजाने में, तुम्हारी पीठ पीछे, तुम्हारी नज़र इस पर्दे के पीछे ये इतनी बड़ी जो आपकी धरोहर है जिसका दिन रात गाना गाते हो, ये धरोहर और ये धरोहर और ये और वो धरोहर की रक्षा और बना रखे हैं, संस्थान बना रखे हैं, इन सब से परे वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। क्यों ख़त्म हो रही हैं उसको समझिए, कैसे ख़त्म हो रही हैं उसको समझिए, फिर कैसे रह सकती हैं। उसके लिए जैसा मैंने कहा, नेशनल स्कूल ऑफ फोक म्यूजिक एंड डांस, आप वो अवसर नहीं होगा, आप उस अवसर के बिना इस चीज को अपनाएंगे और गाएंगे और सिखाएंगे। जैसे आपने क्लासिकल आर्ट्स को सिखाना शुरू किया है, आप मल्हार के लिए बारिश का इंतजार नहीं करते। आप जब मल्हार सिखाते हैं उस समय बारिश का मौसम तो नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो जैसे आप बिना कॉन्टेक्स्ट के शास्त्रीय विधाओं को सिखा रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, वैसे ही आपको अपनी लोक विधाओं को सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, ट्रांसमिट करना पड़ेगा। उसमें से जितनी काम की चीजें हैं उनको रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये कॉन्शियसनेस हमको जगानी है। This has to be dinned into the ears and consciousness of this largely unconscious mass, society, tourism, government. ये उनके कानों में आपको डालना है, उनकी कॉन्शियसनेस में डालना है कि ये खतरा है, ये हो रहा है, ये कर सकते हो, इसको करो। सिर्फ अभी हमारा जोर किस पे है? मनोरंजन पर, और हम सोचते हैं हमने बड़ा भारी तीर मार लिया। लेकिन इससे वो, जैसा मैं कहा करता हूँ कि हमारा सारा ध्यान गुलदान में फूल सजाने पर है, जिस क्यारी में फूल उगते हैं वो नेग्लेक्टेड है। तो आपका ध्यान जब तक क्यारी पर नहीं होगा, गुलदान में ही सजाते रहेंगे, तो जब तक चल रहा है ये, जब तक एक्सप्लॉइट कर लीजिए उसको। जैसे जैसे ख़त्म होता जाएगा आपको भूलते जाएंगे कि ये भी करते थे हम, ये भी करते थे, ये भी करते थे। इसका दायरा सीमित होता जाएगा, विरूपित होता जाएगा, नकली चीज़ें आती जाएंगी। जैसे यहाँ पर कालबेलिया नृत्य शुरू हो गया है, ये नकली लोक नृत्य है, ये बनाया हुआ है गुलाबों का। गुलाबो शुड बी गिवन ऑल क्रेडिट फॉर दैट, लेकिन ये असली कालबेलिया नृत्य नहीं है। ओह, ऐसे कई ये तो स्टेज के लिए बनाया हुआ चीज है, आपने उसमें अलग अलग मुद्राएं और वो डाल दी हैं, गोल घूमना उसमें डाल दिया है। वो कालबेलिया में नहीं था ये सब, वो ट्रेडिशनल कालबेलिया नृत्य ऐसा था ही नहीं। और अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो तो गुलाबों को फॉलो करेगी। ये हो रहा है, इसकी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, वो नहीं है। आप उसी गुलाबों के उसमें आप जो आपके क्या नाम है, कलाकार बस्ती है, आप गुलाबों को ढूंढते हुए वहां जाते हैं और उनकी हालत देखकर दुख प्रकट करते हैं। जो एट लार्ज जो हो रहा है, जो बाबूजी के भोपे हैं, वो किस तरह से अपने उसको छोड़ रहे हैं, वो कैसे मझदार में छूट रहे हैं। वो ना उनको अर्बन स्टेज मिल रही है, ना रूरल पैटर्न मिल रहा है। वो जो सारी चीजें छूटती जा रही हैं, उधर तो आपका ध्यान ही नहीं। आप दिल्ली में वो जो शकूर बस्ती है या क्या है, हाँ, कठपुतली कॉलोनी, कठपुतली कॉलोनी, हाँ, शादीपुर डिपो के पास, भोंडेपन के केंद्र पे ही आपके ध्यान है सारा। उन्होंने सारे नाटकबाजी शुरू कर दी, सब तरह के गाने, सब तरह के नृत्य, ड्रेस बदल बदल के वो लोग कर लेते हैं।
जैसा मैंने कहा, एक स्यूडो पैरेलल फोक तैयार कर दिया गया है। आप शहर वाले अनजान लोग उसी को चाट रहे हैं, उसी को फोक समझ के चल रहे हैं। वो जेन्युइन फोक है ही नहीं। कॉलेज के लड़के लड़कियों को तैयार करके उन्हीं से ये नचा दिया, उन्हीं को हाथ में ये दे दिया तो ये नृत्य हो गया, कोरियोग्राफ कर दिया। शहर के कोरियोग्राफर उनको कोरियोग्राफ कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है असली लोक नृत्य क्या है। जो हो रहा है वो ठीक है, आप उससे संतुष्ट हैं, आप राजी हैं, क्योंकि पता ही नहीं है असली क्या है। गांव कभी गए नहीं, गांव में बैठकर रात भर सुना नहीं, महिलाओं का गाना सुना नहीं, गैर के जो फील्ड में उत्सव होते हैं वो कभी देखे नहीं, सांस्कृतिक संध्याओं पे पले बढ़े लोग क्या जाने लोक संगीत को। यू हैव फर्स्ट टू लर्न, यू हैव फर्स्ट टू एडुकेट योरसेल्फ, तब आप लोक संगीत की बात करिए और तब औरों को समझाइए।